एक बार एक सेठ जी थे। अब उन सेठ जी के गांव में एक बार एक महात्मा जी कथा कहने के लिए आए। सेठ जी कभी कथा सत्संग में नहीं गए थे, लेकिन सेठ जी की जो पत्नी थी वो कथा सुनने के लिए जाती, आकर के कहती कि स्वामी कथा बहुत अच्छी चल रही है, आप भी कथा सुनने के लिए जाना। अब दूसरे दिन तो इतनी जिद पर पत्नी अड़ गई कि कल तो स्वामी आपको कथा में जाना ही पड़ेगा। पत्नी के कहने पर सेठ जी कथा में गए। अब पहली बार गांव वालों ने देखा, रे अपने गांव की नगर सेठ पहली बार सत्संग में आए हैं। सब उनके स्वागत में उठ करके खड़े हुए कहने लगे, आइए 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 सेठ जी आइए। सब आदर पूर्वक सम्मान करके बोलने लगे कि आइए 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 सेठ जी। सेठ जी पंडाल के अंदर आए। जैसे अंदर आ गए, आगे लेकर के गई सब लोग सेठ जी को, और आगे ले जाकर के कहने लगे, बैठिए बैठिए सेठ जी बैठिए। अब सेठ जी बैठ गए। कथा तो क्या सुनी, थोड़ी सी सुनी, लेकिन थोड़ी देर बाद तो सेठ जी की ऐसी आंख लगी कि कथा पूरी हो गई, तब तक सेठ जी को नींद ही आ रही है, आंख खुली नहीं थी। वक्ता कथा करके चले गए, श्रोता चले गए, सिर्फ एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है जिस व्यक्ति की दरी बिछी हुई थी और जिस पर सेठ जी बैठे हुए। सब चले गए, सेठ जी बहुत गहरी नींद में सोए हुए। अचानक से बहुत देर बाद सेठ जी की नींद खुली। अरे अरे अरे, कथा तो बहुत ही अच्छी हुई, गजब की कथा हुई। उस व्यक्ति ने कहा, पधारिए सेठ जी, पधारिए पधारिए, घर पधारिए। अरे अरे, कथा तो घनी सोनी सुनाई महाराज ने। सेठ जी घर गए। घर जाकर के पत्नी से कहा कि देख, कथा तो सुनी मैंने, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, कथा में सिर्फ 3 शब्द ही कहे महाराज ने। तो कहा, स्वामी वो 3 शब्द कौन से? कहा, एक तो कहा कि आइए आइए आइए, दूसरा कहा बैठिए बैठिए बैठिए, और तीसरा कहा पधारिए पधारिए पधारिए, यानी कि जाइए जाइए जाइए। ये 3 ही शब्द कथा में महाराज ने कहे, इसके अलावा तो कुछ कहा ही नहीं। सेठानी जी ने विचार किया, अहंकारी पुरुष पहली बार कथा में गए, अगर अहंकार हो गया तो आगे से कथा में जाएंगे ही नहीं। इसलिए सेठानी जी ने कहा कि देखो स्वामी, ये तो संत भगवान ने दिए हुए शब्द हैं, आप इनको ध्यान रखना और इसका ज्यादा से ज्यादा जप करना। ये मंत्र है संत के द्वारा दिया हुआ। अब उस दिन रात्रि हुई, सेठानी जी सो रही है, लेकिन सेठ जी को नींद ही नहीं आवे। नींद कैसे आवे, पूरे दिन तो कथा में नींद निकाल ली है, कैसे नींद आएगी? नींद ही नहीं आवे। सेठानी जी बोली, एक काम करो, नींद नहीं आवे तो जो महात्मा जी ने 3 मंत्र बताए थे, उन 3 अक्षरों का जाप करते रहो। अब सेठ जी कहने लगे, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब संयोग ऐसा बना कि उसी दिन सेठ जी के घर में चोर घुस आए, और जैसे ही चोर उन सेठ जी के घर में आए, दबे पांव घर के अंदर कदम ही रखे थे चोरों ने। सेठ जी तो मंत्र पढ़ रहे, आइए आइए आइए। चोर विचार कर रहे, हम घर में आ गए, ये सेठ जी को कैसे पता चल गया? दबे पांव वापस भागने लगे चोर कि पकड़े जाएंगे, और अंदर गए तो, और जैसे चोर भागने लगे, इधर सेठ जी दूसरा शब्द बोलने लगे कि बैठिए बैठिए बैठिए। चोरों ने विचार किया, रे अब तो पक्का पहचान लिए गए, आप तो सेठ जी हमको सजा दिला देंगे, अब तो भागने से कोई मतलब ही नहीं। जब देख लिए गए, पहचान लिए गए, तो भागने से क्या अर्थ, जाके सेठ जी की शरण में गिर जाते हैं। और उसी समय सेठ जी कहने लगे, जाइए जाइए जाइए। चोरों ने विचार किया, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। चोर जितना भी माल लूट के लेके आए थे, वो सब सेठ जी के चरणों में डाल दिया, और माफी मांग करके वहां से भाग करके चले गए कि हमें माफ कर देना। सेठ जी विचार करने लगे, चोर क्या करके गए? सेठानी जी को उठाए, उठो उठो। बड़ी गजब की बात हो गई, चोर आए थे, लूट के नहीं लेके गए, उल्टा देके गए।
क्या घटना क्या घटी? सेठ जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं, बस वो महात्मा जी के दिव्य मंत्र जप कर रहा था कथा के। आइए आइए बेटे बेटे जाइए जाइए। सेठानी जी ने कहा कि देखो स्वामी, आप पहली बार अपने जीवन में कथा में गए, सत्संग के अच्छे शब्द लेके नहीं आए थे, आप वास्तविक शब्द लेके नहीं आए थे, तो भी देखो आपके जीवन में यानी कि चोरी होते होते बच गई, आपके घर में नुकसान होता होता बच गया। अगर ऐसा सत्संग आप पूरे जीवन भर सुन लेते तो आपके जीवन के जितने भी चोर है ना, वो आपके चरणों में आकर के गिर पड़ते। और जीवन के चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, लोभ, लालच, मद, मत्सर, ये सब क्या है? ये सब हमारे जीवन के नाशक है, ये सब चोर है हमारे अंदर छुपे हुए। अगर वास्तविक सत्संग सुन लेंगे, सारे चोर भी हमारे चरणों में आकर के गिर जाएंगे।